आराध्य। प्रणाम आराध्य। प्रणाम आराध्य। क्या हुआ आराध्य, आप चिंतित लग रहे हैं। चिंतित नहीं, बस आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे विश्वास था कि आप मुझसे मिलने अवश्य आएंगे। मैं कैसे ना आता आराध्य, मैं आपकी मनस्थिति से भली भांति परिचित हूं। मैं जानता हूं कि आप इस समय उस वचन के विषय में सोच रहे हैं जो आपने इसी स्थान पर दिया था, राधा को। बहुत मनमानी की है ना तुमने। इस बार तुम्हें मेरी प्रत्येक बात माननी होगी। वचन देता, तुम्हारी हर बात मानूंगा, तुम्हारी हर बात स्वीकार है मुझे। मैं बस राधा को प्रसन्न देखना चाहता हूँ आराध्य। उसकी कही हर एक बात मैं मानना चाहता हूँ, किंतु अब ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं न कहीं नियति के विरुद्ध जा रहे हैं, और मैं नियति के विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ। तो इसका अर्थ यह है कि मैं राधा को समझाने का हर संभव प्रयास करूंगा, किंतु अंततः वही होगा जो राधा चाहेगी। आराध्य, आपसे भला क्या छिपा है। आप तो भली भांति जानते हैं कि इस समय जो राधा आपके साथ है वो केवल आपकी सखी ही नहीं, अपितु देवी राधा है, और वो आपकी नियति में लिखे लेख से भली भांति परिचित है। मुझे पूर्ण विश्वास है आराध्य कि जो भी होगा शुभ ही होगा। आशा तो मुझे भी यही है आराध्य। अब देखते हैं क्या होता है। आपसे बात करके मन हल्का हो गया। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे आज्ञा दीजिए। दाऊ, ईश्वर, कोई शुभ मुहूर्त मिला? राधा और कृष्ण की कुंडली का अध्ययन करके हमें ज्ञात हुआ है उनके विवाह का मुहूर्त तो कई वर्ष पहले ही बीत गया है। कृष्ण के बालपन में, उसके पश्चात उसके विवाह के लिए कोई भी शुभ तिथि नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? मेरे कान्हा के विवाह की तिथि उसके बालपन के समय में ही थी, परंतु कान्हा का विवाह बालपन में कैसे हो सकता था? ये हम नहीं, अपितु इनकी नियति कह रही है। ऋषिवर, कोई तो मुहूर्त होगा ना। देखिए आप। ऋषिवर, राधा और कृष्ण एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। उनके इसी प्रेम के गठबंधन के लिए कृपया एक उचित मुहूर्त ढूंढ निकालिए। मैया सत्य कह रही है ऋषिवर। तनिक प्रयास करके देखिए, कोई तो मार्ग होगा, कोई तो मुहूर्त निकल आएगा। ठीक है, हम एक बार पुनः देखते हैं। एक मुहूर्त है। कौन सा मुहूर्त है ऋषिवर? आने वाली पूर्णिमा की तिथि। ये मुहूर्त मात्र कुछ ही दिनों बाद है, किंतु ये तिथि विवाह के लिए सबसे योग्य मुहूर्त नहीं है। केवल एक ऐसी तिथि है जब विवाह संपन्न हो सकता है। बस बस, हमें ये तिथि स्वीकार्य है। ऋषिगण, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बलराम, सर्वप्रथम सभी ऋषिगण का मुंह मीठा कराओ। जी मैया। कीर्तिदा, बधाई हो। चलो, सबसे योग्य ना सही किंतु शुभ मुहूर्त तो निकला। अन्य सब तो मैं संभाल लूंगी। मैं ये शुभ समाचार जाकर कृष्ण को देकर आती हूँ। लीजिए ऋषिवर, मुंह मीठा कीजिए। राधा और कान्हा के विवाह के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकला।
और इतनी कठिनाइयों से जो एक मुहूर्त मिला वो भी पूर्णतः योग्य नहीं है। ये सब हो क्या रहा है? कृष्ण, क्या हुआ कृष्ण? तुम्हारे मुख पर ये उदासी क्यों? और सबसे दूर यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? बात ही कुछ ऐसी है राधे। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें वचन दिया है कि मैं तुम्हारी हर एक बात मानूंगा। मुझे इस बात का भी बोध है कि तुम्हारे हृदय ने हमारे विवाह के लिए अनगिनत स्वप्न बुन लिए हैं, परंतु क्या कृष्ण? तुम ये बता रहा था, तुम्हें नहीं लगता कि हम नियति के विरुद्ध जा रहे हैं? यही कारण है कि हमें हमारे विवाह के लिए एक शुभ मुहूर्त तक नहीं मिल रहा है, कोई शुभ तिथि नहीं मिल रही है। नियति से प्रीति नहीं बनती है कृष्ण। यदि हमारा विछोड़ नियति क्यों ना हो, मैं इस बार नियति से भी लड़ जाऊंगी। हार नहीं मानूंगी मैं। यदि कोई शुभ मुहूर्त नहीं भी निकला तो भी हमारा विवाह होकर ही रहेगा। तुम ये बात जानती हो कि हम नियति के विरुद्ध जा रहे हैं, तब भी तुम आगे बढ़ रही हो। अब इसके आगे मैं और कुछ नहीं कह सकता राधे। ऋषियों ने जो तिथि निकाली है वो भी श्रेष्ठ तिथि नहीं है। बस एक निवेदन है तुमसे कि पुनः एक बार विचार कर लो। तत्पश्चात जो भी तुम चाहोगी वही होगा। किंतु यदि हम नियति के विरुद्ध जाते हैं तो उसका परिणाम सामने अवश्य आएगा। इसका अर्थ है कि कृष्ण नहीं चाहता कि इस पूर्णिमा को हमारा विवाह हो। मित्र, इतने कम समय में कितने सुंदर निमंत्रण पत्र बनकर आए हैं। हाँ मित्र, सत्य कहा। और विवाह में दिन ही कितने शेष रह गए। हमें सभी कार्य अति शीघ्र संपन्न करने होंगे। अवश्य। अब देखो ना, इस आयु में भी बच्चे हमें कितना दौड़ा रहे हैं। अब देखो बलराम को दौड़ाते हैं। क्या हुआ बाबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बलराम, ये देखो दोनों परिवारों की ओर से विवाह के निमंत्रण पत्र हैं और इनको बांटने का कार्य तुम्हारा है। आप निश्चिंत रहिए बाबा, मैं ये निमंत्रण पत्र सभी में उचित प्रकार से बंटवा दूंगा। मित्र, बरसाना के उजड़ जाने के पश्चात ऐसा लगा था कि पुनः हमारा घर कभी नहीं बनेगा, किंतु आपने इसका एहसास कभी होने नहीं दिया हमें। कैसी बातें कर रहे हो मित्र? अब छोड़िए सब, अब तो हम समधी बनने वाले हैं। हाँ मित्र, और कदाचित नारायण की यही इच्छा है। बस अब तो उनसे यही प्रार्थना है कि इस विवाह में कोई विघ्न ना आए। तो ये है वो विष्णु मंदिर। जगत के प्रिय नारायण, कल सवेरे वृंदावन के सभी वासी आपके दर्शन और आशीर्वाद के लिए यहाँ आने को उत्सुक हैं। उस राधा और कृष्ण का विवाह जो होने जा रहा है, परंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। अब वृंदावन वासियों को आप तक पहुंचने के लिए मेरे मध्य से होकर जाना होगा। एक नए बने पर्वत को पार करके जाना होगा
अब ना तो विष्णु का आशीर्वाद मिल पाएगा उस राधा और कृष्ण को, और ना ही उनका विवाह हो पाएगा। होगी तो केवल सभी वृंदावन वासियों की मृत्यु।